जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरि का पंचांग पर। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 2। यदि आपने हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य का अध्याय 1 नहीं सुना है तो आप उसे भी जरूर सुन लीजिएगा। महात्म्य कथा के साथ साथ आज भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथाओं को सुनेंगे, क्योंकि इन्हें सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इन कथाओं का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सभी ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से माघ मास महात्म्य को सुनाने की प्रार्थना की थी। तब श्री सूत जी महाराज ने माघ मास महात्म्य को सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग उन्हें सुनाया, जिसमें राजा दिलीप वन में जाकर शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुँचे और उनसे माघ मास महात्म्य बताने की प्रार्थना करने लगे। अब राजा ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा तो राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसीलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटे और अपने निवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, वह बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, इसीलिए हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा ग्रहण हो इसके अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, श्रवण यानी कि सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायन और ब्रह्म कर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता।
इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए और शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन का मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं रहने लगे और वहां पर कंदरा वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को जो भृगु जी का प्रसंग सुनाया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। सर्वप्रथम आप श्रीमद् भागवत महात्म्य सुन रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि परीक्षित और वज्रनाभ का समागम शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य के बारे में और ब्रजभूमि के महत्व का भी वर्णन इस महात्म्य में किया गया है। राजा परीक्षित वज्रनाभ से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भलीभांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो
तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसीलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित होते थे। ओम नमो नारायण। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में सुन सकेंगे। आइए सुनते हैं एक और कथा, जिसमें एक बुढ़िया की श्रद्धा का वर्णन किया गया है। एक लड़की थी, उसे अपने घर के संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली थी। उस लड़की की बड़ी आस्था थी लड्डू गोपाल में। वह लड़की हमेशा वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती रही, परंतु उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए। एक दिन जब वो लड़की बहुत बुढ़िया हो गई और उसके बस के चलना नहीं रहा, तो वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति लेकर आ गई और घर में रहकर उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, इस मूर्ति को अंदर वाले कमरे में रख दो। बहू उस मूर्ति को लेकर अंदर गई, परंतु गलती से उससे वह मूर्ति छूट गई। बड़ी जोर की आवाज़ हुई। बुढ़िया घबराई घबराई से चिल्लाई, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वो रो रो कर यही चिल्लाई जा रही थी कि कोई जाओ और जाकर डॉक्टर को बुलवाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, परंतु जब काफ़ी देर हो गई तो उसके बाद भी वह चुप नहीं हुई, तो बहू को लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब समझाया, तो उसे भी लगा कि माँ सचमुच पागल हो गई है। भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है? फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहाँ पास में ही एक समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों तक यह बात पहुँची तो उसने उस माँ के बेटे को बुलाया और उसे समझाया कि देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वही बुढ़ापे में। तो एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला। उसे पहले से ही समझा दियो कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में यह बोलना है कि मूर्ति तो ख़त्म हो गई और इसमें अब जान बाकी नहीं है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो भला उसे क्या दिक्कत होगी यह कहने में। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई। वो गया और जैसे उस आदमी ने बताया था एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राजी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उस बुढ़िया के घर गया और घर में घुसते ही बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ है तुम्हारे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आइए डॉक्टर साहब, आइए देखिए जरा क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, अरे बुढ़िया, इसमें तो जान बाकी नहीं है तो ख़त्म हो गई। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा कि अरे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर सकपका गया और बोला, 40 साल। परंतु क्यों? बुढ़िया ने कहा कि इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, परंतु इतना समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। डॉक्टर को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की हाथ की नब्ज़ देखी और कहा कि ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देख, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है अब तेरी मूर्ति में, यह ख़त्म हो गई।
बुढ़िया ने कहा कि बेटा वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेकअप करके दे। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी, वह भी लगाकर चेक करने लगा। जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से जोर जोर की धक धक की आवाज़ आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक किया, हर बार धक धक की आवाज़ आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ, यह जो दुनिया तुझे पागल कहती है, असल में यह दुनिया ही पागल है, जो उस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। जय जय श्री राधे। तो देखिए, हमारी आस्था का ही प्रश्न होता है कि जब हम पूरे सच्चे मन से अपने आराध्य की श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा में विश्वास रखते हैं कि वे हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे, हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो इस आस्था के साथ जब हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो प्रभु हमारे साथ अच्छा ही करते हैं।